Hello students, question number 16 from JEE Main 2022, 28 July, shift 2. The question is, a plane P is parallel to the two lines whose direction ratios are -2, 1 and -3, and second line के direction ratios है -1, 2 and -2 है, and it contains the point 2, 2 and -2. Let P intersect the coordinate axis at points A, B and C, making the intercepts alpha, beta, gamma. If V is the volume of the tetrahedron OABC, where O is the origin and P is equal to है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन द ऑर्डर्ड पेयर V कॉमा P क्या आएगा ये बताना है. तो बेसिकली पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि पॉइंट मुझे पता है. तो यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो x-2, y-2 एंड z+2 हो जाएगा. और दो वैक्टर्स उस प्लेन में मुझे पता है तो उनको मैं डायरेक्टली नीचे लिख के और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 कर देंगे. तो ये हो जाएगा -1, 2 एंड -2. इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा -2 एंड +6 हो जाएगा तो +4 आएगा. तो बेसिकली 4 मल्टीप्लाइड बाई x-2 आएगा. फिर y के अलॉन्ग अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा. 4 एंड -3 आएगा तो 1 हो जाएगा. तो बेसिकली -1 लिखूँगा तो माइनस ऑफ y-2 बचेगा यहाँ से. और उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं z के अलॉन्ग देखूँगा अगर तो z के अलॉन्ग आएगा प्लस इसको और इसको हटाएंगे अगर तो यहाँ से आएगा. अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसका -1 एंड 2 है ये बेसिकली. तो जब मैं z के अलॉन्ग देखूँगा तो -4 एंड +1 हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा -3 टाइम्स z+2 आ जाएगा, है ना. कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये. और ये इक्वल टू होगा 0. तो बस अब इसको प्रॉपर वे में लिख लिया जाए तो यहाँ से आ जाएगा 4x, यहाँ से आएगा -y, नेक्स्ट वाले से -3z आएगा. बाकी -8 यहाँ से आएगा फर्स्ट से, +2 आएगा एंड -6 आएगा इक्वल टू 0. तो ये तो खैर 0 ही हो रहा है. और लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं इसको प्रॉपर वे में. हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो. तो हम क्या करते हैं कि एक बार चेक करते हैं. 8 और 6 14, हाँ सॉरी ये 0 नहीं होगा. तो यहाँ देखो क्या होगा, 8 एंड 6 विल बी 14 और 2 ऐड करेंगे तो -12 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 4x -y -3z इज इक्वल टू 12 आ जाएगा बेसिकली. और दोनों इंटरसेप्ट तीनों इंटरसेप्ट्स निकालने हैं तो 12 से डिवाइड कर देता हूँ मैं इस पूरी इक्वेशन को. तो यहाँ आ जाएगा x/3 आ जाएगा बेसिकली. फिर मैं +y अपॉन यहाँ पर -12 लिखूँगा क्योंकि ये माइनस को भी एडजस्ट करूँगा मैं. नीचे जो भी आएगा वो माइनस के साथ इंटरसेप्ट लिखेंगे. प्लस नेक्स्ट z अपॉन यहाँ पर -4 लिखेंगे इक्वल टू 1 आएगा. तो यहाँ से बेसिकली अल्फ़ा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -12 एंड गामा का वैल्यू -4 आ जाएगा. तो p का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा. तो p विल बी इक्वल टू 3 -12 एंड -4 होगा. 16 में से अगर मैं 3 माइनस करूँगा तो -13 मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा p का. उसके बाद वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू मॉड अल्फ़ा, मॉड बीटा एंड मॉड गामा हो जाएगा. इसका वैल्यू हो जाएगा वॉल्यूम, सॉरी 1/6 टाइम्स होगा. तो हो जाएगा 1/6 इंटू अल्फ़ा इज़ 3, मॉड बीटा का वैल्यू 12 हो जाएगा इंटू मॉड गामा का वैल्यू 4 आएगा. ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा. या फिर ऐसा कर लेते हैं कि 6 से हम लोग इसको पूरा कैंसिल आउट कर देते हैं, 12 को 2 टाइम्स. तो 8 3 24 हो जाएगा. तो 24 जो है मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा. तो बेसिकली वॉल्यूम ये v का आया तो v कॉमा p का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो होगा 24 कॉमा -13 आ जाएगा हमारा आंसर, विच इज़ इन ऑप्शन बी. थैंक यू.